पराली पराली जो है इसकी ये बिक जाती है 15,000 रुपए एकड़ के हिसाब से। तो उसमें ये आप लागत निकाल लेते हो काट पीटने का। 35 दिन में अगर डाल दिया जी तो उसकी सुंडी और वो आ जाए, और फिर 50 दिन के अंतर पे, मेरा दावा है 50 दिन के अंतर पे इसमें सर रोकना चाहूंगा। फिलहाल देखिए किसान है, किसानों की लैंग्वेज में कभी कभी ये हो जाता है, बुरा ना माने गाली का, तो लेकिन ये एल्डी के लिए गाली दे रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हो रियल टेक फार्मिंग। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इस समय जो आप धान देख रहे हो, इस धान की हाइट आप देखिए। जो हमारे किसान भाई हैं लगभग इनके गर्दन यानी कान के बराबर ये धान अभी पहुंच चुका है और इसमें कोई भी अभी तक बाली नहीं है। और बराबर में आप धान देखिए, इसकी हाइट काफी कम है, ये देखिए इसकी हाइट काफी कम है और इस धान में बाली भी निकल आई है। तो सबसे पहले तो वैरायटी के बारे में जानेंगे और दूसरी बात जानेंगे कि ये वैरायटी लगभग कितने दिन की वैरायटी है और पैदावार क्या आती है इसकी, क्योंकि ये वैरायटी हमारे किसान भाई बता रहे हैं मार्केट में सबसे महंगी बिकने वाली ये वैरायटी है। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो राम राम जी। राम राम जी। तो सबसे पहले तो सर अपना नाम और कौन सा जिला है? मैं जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ जी, गांव गोकुलपुर है, नाम मेरा राजन सिंह है जी। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए ये वैरायटी कौन सी है जो कि इतनी बड़ी हाइट है अभी? ये 17-18 वैरायटी है। 17-18 वैरायटी है, पीटन में आती है जी। तो इसका मार्केट रेट सबसे ज्यादा रहता है? सबसे ज्यादा रहता है इसका मार्केट। अच्छा जी, तो इसकी पूरी चर्चा करेंगे। इसमें सबसे बड़ी चुनौती सर क्या आती है जिससे हमारे किसान भाई इस वैरायटी को पड़ोस में कर रखी है दूसरी वैरायटी ये आपने की है, तो इसमें चुनौती क्या है? चुनौती क्या ये हर कोई किसान कर सकता है या नहीं कर सकता? हर किसान कर सकता है, इसकी लागत धाग और दवा दारू बढ़िया तरह से लगाए तो। लेकिन फिर भी आपने मुझे तो यहाँ पे आपकी दिख रही है लगभग, आप बता रहे हो मुझ पर 12-14 एकड़ है। हाँ, और लोगों पे तो इसमें दिख नहीं रही है दूर दूर तक। तो इसका रीजन क्या है जो आपके पास ये वैरायटी है? ऐसा है किसान इस चक्कर में छोड़ बैठा है। इसमें एक तो सुंडी आती है बहुत ज्यादा, सुंडी की प्रॉब्लम। हाँ, जो सफेद बाल निकलती है। हाँ जी। और एक गर्दन तोड़ाती है। तो ये सफेद बाल तो हर वैरायटी में निकलती है? वो किसान की जानकारी के अनुसार निकलती है। इसमें ज्यादा निकलती है? इसमें ज्यादा निकलती है, ज्यादा निकलती है। इसमें मिठास ज्यादा होती है जी, तो इसमें ज्यादा निकलती है। अच्छा, इसमें सुंडी एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। तो इस चुनौती से आप किस तरीके से मतलब कंट्रोल में करते हो या किस तरीके से सक्सेसफुल पैदावार ले पाते हो? देखिए, मैं सबसे पहले 15 दिन या 14 दिन बाद कारोफुरान डालता हूँ। पहले यूरिया में? पहले यूरिया में। अच्छा ठीक है जी। कोई डाल देता है काइटअप, पहले यूरिया में कारोफुरान डाल दो या काइटअप डाल दो जी, कीड़े के लिए। कीड़े के लिए कोई टेंशन नहीं है। एक लाल कीड़ा भी होता है जड़ में जी, मतलब फुटाव के टाइम पे। फुटाव के टाइम। ठीक है, दूसरा यूरिया डालता हूँ 35 दिन पे। इस पे 35 दिन पे? 35 दिन तो लेकिन 30 दिन तक तो यूरिया खत्म करना चाहिए। इसमें कारण ये लेट वैरायटी है जी। कितने दिन लेट है? 15 जून और 16 92 से? इसमें कम से कम 10-15 दिन का अंतर। 15 दिन का अंतर है जी। तो इसका मतलब है अगर उसमें हम 25 से 30 दिन लास्ट यूरिया कर देते हैं तो इसमें हम 35 से 40 दिन पे डालते, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इसमें दूसरे उसमें खाते में डाल देता हूँ फटेरा। अगर फटेरा जिस किसान ने 35 दिन में अगर डाल दिया जी तो उसकी माँ का इसमें सुंडी और वो आ जाए, और फिर 50 दिन के अंतर पे, मेरा दावा है 50 दिन के अंतर पे इसमें स्प्रे डाल दें। स्प्रे में बेंडामाइसिन है और कोराजिन है, थाइमोथेक्स है। यानी एक मिनट सर रोकना चाहूंगा। फिलहाल देखिए किसान है, किसानों की लैंग्वेज में कभी कभी ये हो जाता है, बुरा ना माने गाली का, तो लेकिन ये एल्डी के लिए गाली दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, आप बता रहे हो 35 से 40 दिन में लास्ट यूरिया में इसमें फर्टिलाइजर डालना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजर का मतलब दोस्तों समझ लीजिए, यहाँ पे फर्टिलाइजर वो खाद होता है जिसमें क्लोरेंट्लिप्लोर जो टेक्निकल होता है वो उसमें आती है दानेदार फॉर्म में। उसमें आप क्या है FMC का फर्टिलाइजर नाम से आता है और PI का कॉस्को भी आता है। अब PI का एक और आ गया वाइब्रेंट, और सेंटा कंपनी का बर्टाको आ गया है, और भी बहुत कंपनी के, और तुम्हारे अडामा का ब्रोजे कौन सा है, हाँ। ये बहुत कंपनी के इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो वो वाला इसमें आपको यूरिया में मिला के डालना, ये बता रहे हैं 35 से 40 दिन पे। ठीक है, ये डालना बहुत जरूरी है। अब इसका रिजल्ट कितने दिन तक है? फटेरा का रिजल्ट कम से कम 15 दिन का है। 15 दिन का। बटाको या फटेरा कोई भी डाल सकती हो। अगर आप इसको 35 से 40 दिन पर डालते तो लगभग 55 से 60 दिन तक फसल। 55 दिन तक, 15 दिन की फुल गारंटी है। 15 दिन तक इसमें कुछ नहीं करना है तुम्हें। अगर फिर भी मान लें तो लगभग 60 दिन तक फसल सुरक्षित है। सुरक्षित है। अच्छा, अब इसमें बाली तो 60 दिन पर नहीं निकलती है इसकी, तो 80 दिन के जाकर निकलेगी। जी जी। तो फिर 20 दिन के बीच में फिर आप बता रहे हो फिर दोबारा स्प्रे करें? एक स्प्रे फिर होनी है इसमें स्प्रे होनी है 2 या 3। अच्छा, 2-3 स्प्रे होनी है। तो फिर इसमें 55 से 60 दिन पे स्प्रे जो आप कराना चाहोगे या करते हो वो कौन सी करते हो? एक तो सिएंटा का एम्प्लीगो जी 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 जी, वो लैम्डा रोज मतलब हाँ, मतलब सुंडी के लिए काम करती है वो। काम करती जी। और कई तरह की दवाएं PI की प्रेसी जो है एक
अच्छा, ये जो पीआई की एसिडो है इसको भी डाल सकते हैं? इसको भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो इन दवाइयों का आप छिड़काव करोगे तो इल्ली कंट्रोल में पूरी तरह आ जाएगी? हाँ, फिर 10 दिन 12 दिन कंट्रोल रहेगा, यानी जब तक बाली निकल आती है फिर जब तक बारी गलाएगी। और अच्छा, एक और बात है, हमारे किसान भाई एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं इस वैरायटी को करने वाले? इसमें सबसे बड़ी गलती होती है कि जैसे बराबर में ये धान है 1509 है या कोई है जी, इसमें जैसे सफेद वाली निकली। एक मिनट में रोकना चाहूंगा सर, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पे मुझे सफेद वाली दिख भी गई है। एक मिनट, थोड़ा कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा पास आए, फिर अभी हम जाके वहां पे बातचीत करेंगे। जैसे ये है जी सर, जी ये वैरायटी यहाँ पे देखिए, ये सब हरी वैरायटी है, लेकिन ये वैरायटी सॉरी, ये जो बाल है ये सूखी निकली है, ये पहले निकल आती है जी? जी, ये जैसे ही कोत शुरू होता है जी, सुंडी जब ही अपना काम शुरू कर देती है। अच्छा जी, ये किसान को क्या होता है, किसान एक तो रोज घूमता नहीं है खेत में। मेरा एक सबसे बड़ा रीजन एक है कि मैं सुबह जी खेत पे सारे खेतों में घूमता हूँ डेली पर डे। जी डेली घूमने से पता लगती है धान में क्या रोग आ रहा है, क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या है। जी, अब लोग क्या कहते हैं, 8 दिन बाद आए या 5 दिन बाद आए, बराबर के खेत में देखी कि भाई सफेद वाल है, फिर वो दुकानदार के पास गए, दुकानदार से दवा लाई, उसमें 2-3 दिन और हो गए। जब तक सुंडी को तुम्हारे तैयार होगी फिर दवा काम ही नहीं करेगी। मतलब आपका कहने का मतलब है जब आपकी बाली निकल आए और आप सूखी बाली देख रहे हो, उस समय दवाई लगाने से कोई फायदा नहीं कोई है? फायदा नहीं है। वो तो काम कर दिया इल्ली ने, कर दिया जो करना था वो कर दिया। अच्छा, अगर इस तरह की कंडीशन अगर हम देख लेते हैं जिसमें अभी कोत तो शुरू भी नहीं हुआ है, इक्का दुक्का शुरू हुआ है मेरा, और मैंने आज ही स्प्रे कराई है इसमें सुंडी और उस समय यूरिया में भी नीचे लगा दिया, उस समय मैंने फर्टिलाइजर डाल दिया और अभी ये स्प्रे करा दिया आपने। 10 दिन बाद बाली निकल आएगी और बाली के बाद फिर अपनी जो फंगीसाइड वगैरह वो स्प्रे करते रहोगे? हाँ, अभी इसमें 2 स्प्रे और करूंगा। तो सर आपसे ये और जानना चाहूंगा, अगर इस तरीके से आप मैनेजमेंट जो कर रहे हो, बिल्कुल आपका तो टाइम टेबल के हिसाब से काम है? टाइम टेबल के हिसाब से होना ही चाहिए। यानी आप ये इंतजार नहीं कर रहे हो कि रोग आए उससे पहले काम है? अरे भाई एक बात सुनिए, अगर तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाए जी और तुम उसके देखो तो 2 दिन बीमार रहा, उसे कभी डेंगू हो जाएगा, कभी मलेरिया हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। ऐसे ही फसल का हिसाब होता है। फसल को डेली नहीं देखोगे तो उसमें रोग 100% आएगा। एक बीमारी से दूसरी बीमारी बनती है, पौधा कमजोर होता चलता है। अच्छा, आप जिस तरह के ये बाली है, ये तो इन्होंने बाद में, तो इसमें एक और आप बता रहे थे कि भाई साहब एक चीज और है इसको देखने का, कि हमारे खेत में या हमारे क्षेत्र में इल्ली आ रही है या नहीं आ रही है, इसको किस तरीके से पहचाने? जैसे नीचे तो दिखती नहीं है, नीचे नहीं दिखती है, इसकी इल्ली आने का एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि 3 से 14 दिन जैसे तुम्हारा कोत भरना शुरू हो जाए तो स्वस्थ पौधा को भी उसकी सुंडी उसके कोत को निकाल के देख लीजिए। अगर कोत आराम से खिंच जाता है तो उसमें सुंडी है, काट गई उसका काम कर गई, वो काम कर गई जी, और उसे काट के दूसरे में पहुंच गई वो जी। ये सिस्टमेटिक होती है जी 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 जी, बिल्कुल। तो अब आपने चलो सुंडी के लिए पूरा प्रोग्राम यहाँ पे कर दिया, अभी आपने स्प्रे लगा दी, सब काम कर दिए। अब आगे जो स्प्रे करोगे आप, उसमें क्या क्या आप डालोगे? यानी बाली निकल, थोड़ी सी बाली निकलने समय उसमें भी तुम अपने हिसाब से डाल सकते हो, स्थिति देखकर। अगर सुंडी की इसमें कोई नई शिकायत है जी, कोत खींच के देख लीजिए आप, कोत खींच के पता लग जाती है जी, सुंडी की शिकायत नहीं है तो कोई कीटनाशक हल्की फुल्की दे सकते हो आप, जो मतलब चूसने वाले कीड़ों के लिए। बस। अच्छा, उसके साथ और उसके साथ जैसे हेक्साकोनाजोल है, यानी फंगीसाइड एक ले लें, फंगीसाइड कोई ले लें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा शीत ब्लाइट की शिकायत भी आ जाती है। ब्लाइट की भी कोई दवा ले ले जी, मतलब एक फंगीसाइड ले ले अच्छी कंपनी का है, जैसे एमेस्टर टॉप भी ले सकते हो जिसमें डाइफेनाकोनाजोल प्लस एजॉक्सीस्ट्रोबिन होता है। अच्छा, टेबुकोनाजोल वाला भी ले सकते हो आप। तो आपने ये फंगीसाइड ले लिया, एक ले लिया कीटनाशक, और क्या ले सकते हैं जी? और उसमें कोई टॉनिक डाल लो, जैसे एनपीके वगैरह। एनपीके तो हम एक स्प्रे में कर देते हैं ना। अच्छा, तो उसमें कोई टॉनिक, कई प्रकार के टॉनिक होते हैं। काफी लोग 50 लगाते हैं बाली निकलते समय। हाँ, लगाते हैं जी, उसको भी ले सकते हैं वैसे, उसको भी ले सकते हैं। नहीं तो ये फंगीसाइड और कीटनाशक जरूरी है 2-4% बाली दिखने पे जी जी। तो दोस्तों ये देखिए कितनी सुंदर जानकारी हमारे किसान भाइयों ने दी है अपने अनुभव के साथ। तो सर इसके बाद इस वैरायटी को आप कह रहे हो बाजार में सबसे महंगी बिकती है, जैसे ये 15/16/92 बिक रही है 3000 रुपए, तो ये फिर क्या रेट बिकेगी? ये लगभग 3800, 4000, 3700 के, 600-700 रुपए ऊपर बिकेगी। 700 तो हमेशा ऊपर बिकेगी, हमेशा ऊपर बिकती है 700 में। ठीक है जी, अब हमने ये चीज देख ली। अब पैदावार की बात करें तो पैदावार इसकी अगर बढ़िया आ जाए तो 4.5 कुंटल का बीघा हो जाती है, 4.5 कुंटल बीघा तक भी हो जाती है। हाँ। यानी 22-23 कुंटल एकड़ भी हो जाती है जी। और नीचे में 3 कुंटल का तो 15 से लेके 22 कुंटल। हाँ। अच्छा, बात करें ये बराबर में जैसे 15/16/92 है, तो इसकी पैदावार अभी आपके हिसाब से क्या लग रही है? इसकी पैदावार, ये मेरा खेत तो नहीं है, वैसे पैदावार ठीक आएगी। इसकी पैदावार धान हल्का है, आप देख सकते हो। नहीं, अपने अनुभव के हिसाब से बताना है। इसकी 3 कुंटल के हिसाब से आ जाएगी, यानी 15 कुंटल
तो 15 ही लमसम, आप 15 से ऊपर तो आप ही निकालोगे। मैं आप निकाल लूंगा। तो ये सब मैनेजमेंट का कारण है, देख रेख का। ऐसा है, मैं एक चक्कर में वो करता हूँ, मेरी इस चक्कर में ज़्यादा करता हूँ। इसे मैं इसका जो प्याल है, यानी ये जो पूरा इसका पौधा है, ये इसका जो पूरा पौधा है, ये कम से कम 2500 से 3000 रुपये बीघा बिक जाता है। यानी लगभग खेत से खेती 3000 रुपये बीघे का मतलब हो गया 15,000 रुपये एकड़। हाँ। 15,000 रुपये एकड़ इसका जो बाल को, ये दाने को अलग कर लेते हैं, उसके बाद जो इसका कबाड़ा या इसको बोलते हैं पराली जो है इसकी, ये बिक जाती है 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से। तो उसमें ये आप लागत निकाल लेते हो काट पीटने का। हाँ, सब लागत लगा दी है। और इसका नहीं बिक पाता है जी। इसका नहीं, अब इसका तो सर वैसे भी छोटा है जी, छोटा है और कंबाइन से करते हैं अब सब जी। आँच ही इसमें आँच लगा देते हैं, आँच लगाते हैं या मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन इसका बहुत पशु भी खाते हैं अच्छी तरह। पशु अच्छा खाते हैं। चलो जी, इससे पशु दूध भी अच्छा देता है, तो इस वजह से भी आप करते हो और ये आपके पड़ोसी लोग सभी इसका यूज भी करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे किसान भाइयों ने जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। वैसे देखिए, मैं बहुत किसानों भाइयों से अलग जानकारी लेता रहता हूँ, और आपको अगर धान में कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में जरूर बता दें, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करके आपका उसका सोल्यूशन बताने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जैसे किसान भाइयों, आप लोग पूरा इसमें बता दीजिए नीचे जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, पूरी जांच पड़ताल के साथ में इसके बारे में पूरी वीडियो आने वाली है। उसके बाद मैं इस वीडियो चैनल पे और भी जानकारी दे रहा हूं लगातार, उन वीडियो को आप शेयर या देखते जरूर रहिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल तौर पर काम करते हैं और प्रैक्टिकल जो हमें सामने दिख रहा है उसी पे हम काम कर रहे हैं। तो भैया, इस तरह की वीडियो के लिए मेहनत लगती है, तो मेहनत का एक लाइक तो बनता है, या वीडियो को शेयर तो बनता है, या आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी। राम राम जी।